हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 3 में वीडियो नंबर 20 स्टार्ट करने वाले हैं। हम संश्लेषित रेशो के बारे में पढ़ रहे थे। क्लियर। हम रेयॉन और नायलॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलीएस्टर और एक्रिलिक के बारे में। ठीक है। पॉलीएस्टर और एक्रिलिक ये होते क्या हैं? पॉलीएस्टर जो है एक तरीके का संश्लेषित रेशा ही है, कृत्रिम रेशा है, इंसानों द्वारा बनाया हुआ। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है। पॉलीएस्टर कपड़ा कैसा होता है, उस कपड़े के अंदर जल्दी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, सपाट रहता है और बहुत ही आसानी से धुल जाता है। बहुत चिकना रहता है जिससे सिलवटें नहीं पड़ती और धुल भी बहुत जल्दी से जाता है। अतः वस्त्र के लिए पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। ठीक है। हम लोग देखते हैं पॉलीएस्टर कमीज़ें बनती हैं, अन्य परिधान बनते हैं जो चमक उनमें बहुत होती है और वो बिल्कुल भी सलवट वाले नहीं होते हैं, उनमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। टेरेलिन एक बहुत ही लोकप्रिय पॉलीएस्टर है और इन पॉलीएस्टर्स में भी सबसे ज़्यादा जो टेरेलिन है ये लोकप्रिय है, क्योंकि इसके जो रेशे होते हैं बहुत ही बारीक रेशों में इसे खींचा जाता है और किसी भी अन्य तंतु जैसे इसे बुना भी जा सकता है। क्लियर। अब देखिए PET, पैट या पेट आप कह लीजिए, ये भी एक तरीके का पॉलीएस्टर है। ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, बोतलें बनाने में, बर्तन बनाने में, ठीक है, तार बनाने में, फिल्म, यहाँ पे वो वाली फिल्म नहीं जो कैमरे के अंदर रील आती है, ठीक है, वो बनाने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए पैट का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये भी क्या है, एक बेटा पॉलीएस्टर है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए पॉलीएस्टर एक्चुअल में होता क्या है। पॉली प्लस एस्टर यानी कि एक रसायन जो एस्टर बनाता है, एस्टर की बहुत सारी इकाइयों को जोड़ दें। एस्टर, पॉली का मतलब होता है बहु, ठीक है, बहु एस्टर, यानी कि आप बहुत सारी इकाइयों की पुनरावृत्ति करते जाएं तो वो पॉलीएस्टर बन जाता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को गंध प्रदान करते हैं। ठीक है। फलों में जो स्मेल होती है, पर्टिकुलर हर एक फ्रूट की एक अलग स्मेल रहती है और वो स्मेल कहाँ से, किसकी वजह से आती है, एस्टर की वजह से आती है। इससे निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। हमने सुना होगा टेरिकॉट का कपड़ा, है ना। इस तरीके से बेचे जाते हैं। ये दो तरीके रेशों से मिलकर बनाए जाते हैं, पॉलीकॉट, पॉलीएस्टर और कपास, तीनों का मिश्रण है। मतलब जो पॉलीकॉट कपड़े होते हैं, रेशे होते हैं, उसमें पॉलीएस्टर और कपास दोनों को मिलाए जाते हैं। और जबकि जो पॉलीवूल है तो ये एस्टर और वूल यानी ऊन दोनों का मिश्रण होती है। ठीक है। आप देखिए बेटा, आप हम लोग सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, ठीक है। इनमें से अनेक स्वेटर प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। देखिए, अब ये जो हम पहनते हैं इनमें भी ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल ऊन हो, जो हमें भेड़ से मिली हो वही ऊन से आपके स्वेटर्स बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ऊन जैसे दिखाई देते हैं, उसके सदृश वो दिखाई देते हैं। ठीक है। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित कृत्रिम रेशों से तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम रेशे जो क्या कहलाते हैं, एक्रिलिक कहलाते हैं, यानी कि ऐसा ऊन जैसा लगने वाला रेशा जो ऊन की जगह पर काम आए। ऊन के स्वेटर्स की जगह एक्रिलिक के स्वेटर्स भी पर्याप्त उपयोगी होते हैं। ठीक है। क्योंकि जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, भेड़ से ऊन प्राप्त करना वो काफ़ी महंगा होता है, जबकि जो एक्रिलिक होता है उसकी वस्तुएं जो होती हैं सस्ती होती हैं, विभिन्न रंगों में उपलब्ध भी हो सकती है। ठीक है। अब ये जो संश्लेषित रेशे होते हैं ना, ये प्राकृतिक रेशों से ज़्यादा टिकाऊ और ज़्यादा सस्ते होते हैं, इसीलिए प्राकृतिक रेशों से ज़्यादा लोकप्रिय भी होते हैं। लोग इन्हीं रेशों को ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, आप अगर संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक रेशों को जलाएं और संश्लेषित रेशों को जलाएं, दोनों का व्यवहार है ना बेटा अलग अलग होता है। ठीक है। संश्लेषित रेशे को अगर आप गर्म करेंगे तो वो पिघलता है। ठीक है। और आपने देखा होगा कभी आप किसी कपड़े को जलाओ, कोई कपड़ा तो बिल्कुल सूखा जल जाता है, वो प्राकृतिक
रेशा होता है। जैसे सूती कपड़ा कपास से जो बनता है सूखा जल जाएगा, ठीक है। और जो अपने टेरिलीन टेरिकॉट वगैरह के कपड़े होते हैं, जब आप इन्हें जलाने की कोशिश करेंगे तो ये पिघल पिघल के जलेंगे, और ये एक हानिकारक गुण है इन संश्लेषित रेशों का, क्योंकि अगर इस प्रकार के वस्त्रों में आग लग जाए तो ये जल्दी से बुझती नहीं है, पिघल पिघल करके ये बहुत ही आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघलता है और पहनने वाले शरीर के व्यक्ति पर चिपक और जाता है। अगर कोई शर्ट पहनी है आपने और वो जल जाती है तो वो आपके ऊपर ही चिपक जाएगी। इसीलिए ऐसे जब कोई कपड़े हों आपके पास तो आपको लैबोरेटरीज़ में ऐसे कपड़े पहन के काम नहीं करना चाहिए। रसोई घर में भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्लियर। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक में क्या है आपके संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, यानी संश्लेषित रेशों के क्या गुण होते हैं। जैसे वर्षा का दिन है तो आप छाता प्रयोग में लाते हैं। संश्लेषित रेशे जो होते हैं ना, उनमें इतने सारे गुण होते हैं, बहुत सारे। इनकी परिधान सामग्री के लिए लोकप्रिय बनाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जल्दी सूखते हैं, ज़्यादा चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं और इनका रख रखाव भी बहुत ही आसान है, ठीक है। जबकि प्राकृतिक रेशे जो होते हैं जल भी कम सोखते हैं और सूखने में ना कम समय लेते हैं संश्लेषित जो रेशे होते हैं। इसलिए संश्लेषित कपड़ों के बहुत सारे गुणधर्म हो गए हैं। टिकाऊपन, मूल्य, रख रखाव के विषय में हम इनकी जो है ना आप अपने मम्मी पापा से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि यही कपड़े बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। आपने देखा होगा खादी नेचुरल तरीके से मिलती है परंतु महंगी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बेटा प्लास्टिक। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे चैप्टर को यहाँ तक रीड कीजिए। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो आप वो लर्न भी साथ साथ करते चलिए। ओके, थैंक यू।